मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईशु नमस्कार। आज का वचन श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय 10 पद। तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरो की लड़ियों के बीच। मेरे प्रियो, आज के वचन में दूल्हा अपनी दुल्हन की प्रशंसा कर कहता है कि तेरे गाल केशों के लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरो के हार के बीच कितना सुंदर है। मेरे प्रियो, जैसे एक पुरुष अपनी पत्नी को हमेशा सुंदर देखना चाहता है, उसके शरीर के लिए बहुमूल्य श्रृंगार खरीदता है, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है, वैसे ही यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करता है और वह अपने लोगों की आत्मा को सुंदर देखना चाहता है। अपनी दुल्हन अर्थात अपनी कलीसिया को हमेशा सुंदर बनाना चाहता है, उसे अपनी दया, करुणा और अनुग्रह से सजाता है। और मेरे प्रियो, पूरी बाइबल और सुसमाचार में हमें उसके प्रेम के बलिदान को बताती है कि यीशु ने अपने जीवन को, शरीर को चोटिल और अपमानित होने दिया ताकि उसकी दुल्हन मैं और आप सुंदर लगे। और मसीह ने आपके लिए अपना गाल और कंठ को सताने वाले को अपमानित होने के लिए सौंप दिया। यशायाह नबी की पुस्तक 50 अध्याय 6 पद कहता है, मैंने मानने वालों को अपनी पीठ और गाल नोचने वालों की और अपने गाल किए अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। मेरे प्रियो, यीशु ने आपके लिए अपने गाल और पीठ ना छिपाया। सताने वालों ने उसके गाल पर थूका और अपमानित किया। कलवरी क्रूस पर जब उसके सताने वालों ने यीशु को अपमानित किया तो वह आपके लिए चुप रहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 67 पद। तब उन्होंने उसके मुख पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, बोल, किसने तुझे मारा। बिलाप गीत उसका 3 अध्याय 30 पद कहता है, वह अपना गाल अपने मानने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे। वैसे ही मीका नबी ने भी अपने मसीह के प्रेम को इसी रूप में प्रकट किया। मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 पद। वे इज़राइल के न्यायी के गाल पर सोटा मारेंगे। मेरे प्रियो, मसीह यीशु ने आपके प्रेम को पाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। यहाँ तक विश्वास योग्य रहा कि आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया ताकि आपके पापी और क्रूर जीवन और आत्मा को अपने बलिदान के अनुग्रह और प्रेम से सुंदर बना दे, जिसे यशायाह नबी उसके 61 अध्याय 10 पद बहुत सुंदर रीति से कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सारा संसार मसीहत की सुंदरता की प्रशंसा करती है, जिसे यजकेल नबी कहते हैं 16 अध्याय 14 पद। तेरी सुंदरता की कृति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, आपकी सुंदरता का राज मसीह का प्रताप है। अतः मेरे प्रियो, हमेशा स्मरण रखें कि आपकी सुंदरता आपके प्रभु यीशु मसीह की देन है। वह आपको सुंदर बनाने के लिए खुद अपमानित हुआ, क्रूस पर चढ़कर अपनी दुल्हन की सुंदरता को बनाए रखा। इसलिए मेरे प्रियो, सदा उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसकी करुणा महान और उसका प्रेम श्रेष्ठ है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, इस बोर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी करुणा और तेरी अपार दया से एक बार फिर हमने आज के दिन को पाया है। स्वस्थ और चंगाई भरा जीवन देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं।
आज के वचन के लिए कि हमारी सुंदरता प्रभु यीशु की देन है। हे पिता, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुंदर बनाया है। यह तेरा अनुग्रह है कि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पाया है। हमारी आत्मा और जीवन की सुंदरता के लिए उसने अपना प्राण दे दिया ताकि हमारा कुरूप और पापमय जीवन सुंदर बन सके। हे पिता, आज भी कई मसीह जीवन कुरूपता और पाप के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। हम तेरे उस प्रेम को भूल गए हैं कि तूने हमारे लिए अपमानित हुआ, गालों पर, शरीर पर चोटिल किया गया ताकि हम चोटिल और अपमानित ना हो। हे पिता, उन भाई बहनों को जिन्हें मसीह के प्रेम की जरूरत है ताकि वे भी सुंदर बन सके, उन पर दया कर और अपने प्रेम से उन्हें भर दे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।